गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 21 नवंबर 2020 और 21 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में, और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने पंचकुला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा में ये पंचकुला, तो यहीं पे इसका उद्घाटन किया है एम अजीत कुमार ने। तो वर्तमान में CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड, CBIC है ना, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इसके अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार, और इन्होंने हरियाणा के पंचकुला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। यही है एम अजीत कुमार। उसके अलावा बात करें जीएसटी की, जीएसटी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्सेस। उसके अलावा जीएसटी के बारे में बात करें तो जीएसटी, तो भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है भारत में। उसके अलावा भारत में तो 1 जुलाई को हुआ था। विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ है? तो ये 1954 में सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था जीएसटी। उसके अलावा संविधान के 279 अनुच्छेद 279 के अंतर्गत आता है जीएसटी का वर्णन। उसके अलावा भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने जीएसटी लागू किया है? तो असम पहला राज्य था जिसने जीएसटी लागू करा था। सबसे पहले घोषणा तेलंगाना ने की थी, लेकिन सबसे पहले लागू किया था असम ने। तो ये याद रखना है जीएसटी से इतने क्वेश्चन। उसके अलावा बात करें CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इसकी स्थापना हुई थी 1964 को। हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष है एम अजीत कुमार। और उसके अलावा एक और होता है CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके अध्यक्ष है प्रमोद चंद्र मोदी। 1944 में स्थापना हुई थी CBDT, इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, तो याद रखना है। उसके अलावा जो सुशील चंद्र दिया हुआ है, ये वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं हमारे। इसके अलावा एक और चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा। उसके अलावा निर्मला सीतारमण, ये वित्त मंत्री हैं वर्तमान में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। उसके अलावा पंचकुला वेरी इंपॉर्टेंट है। जो चौथे यूथ गेम्स होंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, चौथे कहाँ पे होंगे? पंचकुला में। स्टार्टिंग में सबसे पहले हुए थे नई दिल्ली में, दूसरे हुए थे पुणे में, और तीसरे अभी 2020 में गुवाहाटी में हुए थे। अब 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे वो हरियाणा के पंचकुला में होगा, चौथा संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में कनेक्टिविटी सुधार के लिए $120 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्या है? मेघालय के साथ। तो अभी मेघालय में वर्ल्ड बैंक ने परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए ये हस्ताक्षर किए हैं। अब ये वर्ल्ड बैंक ने किए हैं, तो पहले वर्ल्ड बैंक के बारे में बताते हैं, फिर मेघालय के बारे में बताएंगे। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में, कई जगह 1944 भी लिखा रहता है। तो 1945 में कार्य करना स्टार्ट किया था वर्ल्ड बैंक ने। 1944 में दिसंबर के समथिंग इसकी स्थापना हो गई थी, 1945 में। उसके अलावा हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। उसके अलावा अध्यक्ष है इसके डेविड मलपास, और इसकी MD है अंशुला कांत। उसके अलावा बात करें मेघालय की, तो मेघालय में है कि कैपिटल है शिलांग, चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा, और गवर्नर है यानी राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। तो अभी बने थे नए सत्यपाल मलिक, तथागत रॉय का स्थान लिया था इन्होंने। तो गोवा के थे पहले सत्यपाल मलिक, अब गोवा के बन गए हैं। भगत सिंह कोश्यारी को अतिरिक्त प्रभार है महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वर्तमान में उनका। उसके अलावा बादलों का घर भी कहा जाता है मेघालय को। उसके अलावा विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम या मनसीराम या चेरापूंजी, यही है मेघालय में। उसके अलावा बलपक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क, ये दोनों मेघालय के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। हाल ही में विश्व अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाया गया अभी 20 नवंबर को। तो 20 नवंबर को मनाया गया है ये अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे। तो यह साल मनाया जाता है 20 नवंबर को। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो अफ्रीका में औद्योगिकीकरण की समस्याओं और चुनौतियों पर दुनिया भर का जो मीडिया है उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम याद रखना है, इसकी थीम है इस बार की इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द
AFCFT है एरा। उसके अलावा 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस भी है। एक तो राष्ट्रीय बाल दिवस होता है चिल्ड्रंस डे, वो 14 नवंबर को आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को, और ये 20 नवंबर को है विश्व बाल दिवस, तो याद रखना है। और 1954 में पहली बार ये सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया गया था, विश्व बाल दिवस। तो 2 दिवस है 20 नवंबर को। 19 नवंबर को बताया था कल वर्ल्ड टॉयलेट डे, यानी विश्व शौचालय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हाल ही में 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये न्यूयॉर्क के डगलस स्टुअर्ट, इन्होंने अपने पहले उपन्यास सुग्गी बेन के लिए ये जीता है बुकर पुरस्कार। ध्यान रखना है, ये बुकर पुरस्कार है, एक इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अलग होता है और ये बुकर पुरस्कार है ओनली। तो ये जीता है सुग्गी बेन, इनका उपन्यास है डगलस स्टुअर्ट, तो इन्होंने ही जीता है ये 2020 का बुकर पुरस्कार। नाम याद रखना है और इनका उपन्यास भी याद रखना है। उसके अलावा ये तो बुकर पुरस्कार है, उसके अलावा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता था 2020 का मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, ये नीदरलैंड की है, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। तो इन्होंने 2020 का इंटरनेशनल बुकर अवार्ड जीता था और सबसे कम उम्र की लेखिका भी बनी थी ये अवार्ड जीतने वाली, ये याद रखना है। उसके अलावा जो जोकालार थी ये 2019 का इनको मेन बुकर इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था जोकालार्थी को। उसके अलावा एक है मार्गरेट एटवुड और इनके साथ एक और है बर्नार्डिन एवरिस्टो, इन दोनों को मिला था बुकर पुरस्कार 2019। तो ये पीछे के भी रिवाइज हो गए हैं 2019 के भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइया सेंडू किस देश की नई राष्ट्रपति बन गई है? तो ये बनी है मालडोवा की, तो अभी मालडोवा की नई राष्ट्रपति बनी यही है माइया सेंडू। और इन्होंने किनको हराकर जीता है? तो इन्होंने इगोर डोडन इनको हराकर जीता है ये चुनाव। इसके अलावा ये विश्व बैंक की पूर्व अर्थशास्त्री भी थी, ये ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक की अर्थशास्त्री थी। अब ये मालडोवा की बनी है, तो ये रहा मैप में मालडोवा की कैपिटल है चिएनवाओ, करेंसी है मालडोवियन ल्यू और इसकी प्रेसिडेंट तो यही बनी है माइया सेंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बना है? तो ये बना है कर्नाटक, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो कर्नाटक का जो वल्लारी जिला है, वल्लारी जिला, इससे अलग होकर विजयनगर 31वां जिला बन गया है। तो याद रखना है वल्लारी से अलग होकर, तो ये 31वां जिला बना है कर्नाटक का। उसके अलावा कर्नाटक का बनाए तो ये रहा मैप में कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर यहाँ के BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई बाला। उसके अलावा कर्नाटक कॉफी, सूरजमुखी और रेशम इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है। उसके अलावा कॉफी सबसे ज्यादा होती है कुर्ग जिले में, कर्नाटक का कुर्ग जिला है और यहाँ पे कॉफी अनुसंधान केंद्र है। उसके अलावा कोलार खान है, स्वर्ण उत्पादन की खान है कोलार खान, वेरी इंपॉर्टेंट है कर्नाटक से। उसके अलावा बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बेनरघट्टा नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, चारों हैं कर्नाटक में। उसके अलावा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट है कर्नाटक से। उसके अलावा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है कर्नाटक में। उसके अलावा अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पे और एक तुंगभद्रा डैम है तुंगभद्रा नदी पे, तो याद रखना है कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में खोला गया था, यही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारत का परम सिद्ध AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है 63वें नंबर पर। तो अभी सुपरशाली कंप्यूटरों की टॉप 500 की सूची जारी की गई है, तो टॉप 500 में भारत के ओनली 3 ही सुपर कंप्यूटर हैं। तो इसमें भारत का जो ये परम सिद्ध AI है ये 63वें नंबर पर रहा है इसमें। उसके अलावा ये तो 63 पे है, उसके अलावा एक है मिहिर सुपर कंप्यूटर है मिहिर, एक है प्रत्यूष रहा है इसमें 146 पर और ये मिहिर रहा है 78 पे। तो 3 सुपर कंप्यूटर हैं जिसमें 63वें पे है परम सिद्ध AI। उसके अलावा इसमें टॉप पे है फुगाकू, ये जापान का सुपर कंप्यूटर है। तो ये टॉप 500 लिस्ट, ये 500 की लिस्ट में शीर्ष पे फुगाकू, जापान का है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक। यही है रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्हें लेखन, कविता और अन्य साहित्यिक कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा ये अवार्ड, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लंदन में वातायन यूके संगठन द्वारा दिया जाता है, याद रखना है, तो इनका नाम याद रखना है। और कल ही बताया था इनके बारे में, अभी जो लीलावती पुरस्कार 2020 है इसको भी लॉन्च किया था अभी रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो शिक्षा मंत्री है, जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था नई शिक्षा नीति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में कहे तो कितना प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है अभी -10.6% का। पहले सितंबर में लगाया था -11.5%। अभी इसको घटाकर, इसको बढ़ाकर -10.6% कर दिया है। तो -10.6% ये किया है मूडीज ने। उसके अलावा -10.3% का अनुमान लगाया था अभी गोल्डमैन सैक्स ने, ये अनुमान लगाया था -10.3%। उसके अलावा -6.4% का अनुमान लगाया है बार्कलेज ने, बार्कलेज इसने लगाया है -6.4% का अनुमान 2020-21 में। उसके अलावा मूडीज ने 21-22 का भी अनुमान बताया है, तो 10.8% बताया है 21 में 2021-22 की। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। उसके अलावा मूडीज के वर्तमान में अध्यक्ष है रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल। उसके अलावा हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कासा अभियान यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, यह अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? तो ये क्या है? कर्नाटक विकास बैंक ने। तो कर्नाटक विकास बैंक ने यह अभियान शुरू किया है CAS यानी करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, इनको प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान शुरू किए हैं। 17 नवंबर से लेकर 4 मार्च 2021 तक चलेगा यह अभियान। बात करें कर्नाटक विकास बैंक की, 1924 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मंगलौर में, और इसके MD एंड CEO हैं महाबलेश्वर MS। उसके अलावा भी मोरेटोरियम पीरियड में रखा था भी लक्ष्मी विलास बैंक को RBI ने। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था ऋचा चड्ढा को। ध्यान रखना है अभिनेत्री है। उसके अलावा अभिनेता में सुनील शेट्टी को इससे सम्मानित किया था, और भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर है, इन्होंने इनको ये अवार्ड दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में फाइनेंस पियर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।